नमस्कार, स्पेशल आट 11 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। स्पेशल आट 11 में बात आज किसानों की, उस अन्नदाता की बात आज करेंगे जिसको हर तरफ परेशानियां ही मिलती हैं। हर कोई ज्ञान बहुत बांटता है किसानों को लेकर, बयान बहुत देता है, लेकिन किसानों का जो हाल है वो ठीक कैसे होगा उस दिशा में काम कोई करता नहीं है। किसानों को अन्न उगाना तो आता है लेकिन बेचना नहीं आता। जी हां, ऐसा ही कुछ बयान सामने आया है कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का, जिससे बहुत से सवाल खड़े होने लगे कि आखिर सरकार फिर आखिर क्या कर रही है। किसानों के लिए आप कह रहे हैं कि उन्हें अन्न उगाना आता है, बेचना नहीं आता। वो पैसे जितने 6 महीने में नहीं कमाते विचौलिए, उतने 6 दिनों में कमा लेते, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन तमाम सवालों के जवाब आज तलाशेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए पहले। हमारा किसान उगाता है लेकिन बेचता नहीं है, और बेचने के मामले पर वो मंडी के लोगों पर, बाकी सब पर निर्भर हो जाता है, और एक तरह से बेचकर भी आता, फेंक कर आता है। और हम जो 6 महीने में नहीं कमाते उससे वो बिचौलिया 6 दिन में कमा लेता है। हमको आता नहीं है ऐसा नहीं। अगर मुझे जो उसने, मेरे मित्र ने एक ने कहा कि हम सरपंची की वोट इतनी बढ़िया मानते हैं, हम जिला परिषद ब्लॉक समिति इतनी बढ़िया लड़ते हैं, हम कई बार प्रॉपर्टी डिलीवरी वगैरह के काम में जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, हम जब ये जना डबल का काम कर देते हैं लोगों को बहका के, तो बेचने वाला काम क्यों नहीं कर सकते? सुना आपने कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का बयान। मंत्री महोदय के मुताबिक किसान को अन्न उगाना तो आता है लेकिन बेचना नहीं आता। हमारा किसान जितना 6 महीने में नहीं कमाता उतना बिचौलिए 6 दिन में कमा लेते हैं। यानी धनखड़ के मुताबिक किसानों के भी अच्छे दिन आ जाएंगे, बस उन्हें मार्केटिंग करना आ जाए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक बार फिर सुनिए मंत्री महोदय ने क्या कुछ कहा। कि हमारा किसान उगाता है लेकिन बेचता नहीं है, और बेचने के मामले पर वो मंडी के लोगों पर, बाकी सब पर निर्भर हो जाता है, और एक तरह से बेचकर भी आता, फेंक कर आता है। और हम जो 6 महीने में नहीं कमाते उससे वो बिचौलिया 6 दिन में कमा लेता है। हमको आता नहीं है ऐसा नहीं। अगर मुझे जो उसने, मेरे मित्र ने एक ने कहा कि हम सरपंची की वोट इतनी बढ़िया मानते हैं, हम जिला परिषद ब्लॉक समिति इतनी बढ़िया लड़ते हैं, हम कई बार प्रॉपर्टी डिलीवरी वगैरह के काम में जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, हम जब ये जना डबल का काम कर देते हैं लोगों को बहका के, तो बेचने वाला काम क्यों नहीं कर सकते? चलिए मंत्री जी की बात मान लेते हैं कि शायद किसानों को मार्केटिंग नहीं आती, लेकिन मंत्री जी के पास इस सवाल का जवाब है कि आखिर अब तक अनाज मंडियों में सरकार की ओर से गेहूं की खरीद क्यों नहीं शुरू हुई? क्यों अब तक किसान अधिकारियों की बाट जो रहे हैं? क्यों अनाज मंडियों में किसानों का अनाज खुले में पड़ा है? आखिर क्यों किसानों का दिल बारिश के डर से बैठा जा रहा है? चलिए माना हरियाणा के किसान हाईटेक नहीं है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? साहब, अगर सवाल बिचौलिए का है तो इसका जवाब ये दे दीजिए कि आखिर क्यों किसानों को बिचौलिए का सहारा लेना पड़ता है। शायद इसका जवाब कृषि मंत्री न दे पाए, लेकिन इसका जवाब हरियाणा के हर किसान के पास जरूर होगा, क्योंकि लगभग सभी सियासी दल और सियासतदान किसानों के मुद्दे को उर्वरक की तरह इस्तेमाल कर वोटों की खेती करते हैं। लेकिन जब असल में उनके हित की बात आती है तो कोई न कोई बेहतरीन बहाना ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि कई अनाज मंडियों में अब तक क्यों शुरू नहीं हुई गेहूं की खरीद? किसान को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता, आखिर जिम्मेदार कौन? क्या मार्केटिंग की आड़ में कृषि मंत्री अपना फेलियर छुपा रहे हैं? अगर बिचौलिए किसानों को लूट रहे हैं तो जिम्मेदार सिर्फ किसान है क्या? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या किसान
किसान को अपनी फसल सस्ते दामों में बिचौलिए को बेचकर कोई लाभ मिलता है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे स्पेशल @11 में कि आखिर क्यों सत्ता हाथ आने से पहले नेताओं के पास सब कुछ ठीक करने का अचूक मंत्र होता है, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ आती है वो मंत्र अचानक कहां गायब हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने कैसे किसानों को नसीहतें तो बहुत दे दी जाती हैं, बातें तो बहुत कर दी जाती है, लेकिन वाकई में किसानों की परेशानियों को हल करने की दिशा में कोई काम करता नहीं। और अब जो कृषि मंत्री का बयान आया है उससे भी कुछ ऐसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में किसान नेता कमल सिंह जी हैं। कमल सिंह जी, आपका बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आपसे सीधे ये कि आखिर ये सब कब तक होता रहेगा? विचौलियों की मदद लेनी पड़ती है किसानों को क्योंकि और कोई चारा उनके पास बचता नहीं है। जिम्मेदार इसके लिए कौन है? जिम्मेदार इसके लिए गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट अगर रेट अच्छा दिया जाए, जो रेट तय करते हैं उससे कम रेट में किसानों को बेचना पड़ता है। वो मजबूरी होती है उनकी। क्यों? मौसम की मार देख कर, जैसे ऊपर आसमान में देखेंगे फसल ले आए और आसमान में देखेंगे भाई बारिश हो जाए, कभी मेरे ये भी पैसे ना मिले। और व्यापारी से पैसा लिया जाता है। व्यापारी से पैसा लेकर खाद बीज पानी इस्तेमाल करते हैं। तो वो जल्दबाजी में वो फसल काट कर थोड़ी बहुत गिल्ली रहती है तो वो बेचने का वो करते हैं, लेकिन जो जो रेट होता है गवर्नमेंट का उससे भी कम रेट में बिकती है। बिल्कुल, ये उनकी मजबूरी है। ये कोई शौक से नहीं किसान बेचता कि पैसे भी ना मिले और जबरदस्ती वो अपनी फसल को बेच दे, लेकिन ये शायद सरकार समझ नहीं पा रही। कमल सिंह जी, आपको क्या लग रहा है? कृषि मंत्री साहब का ये कहना कि बिचौलिए तो 6 दिन में उतने पैसे कमा लेते हैं जितने की किसान 6 महीने में नहीं कमा पाते, कहीं ना कहीं अपना फेलियर छुपा रहे हैं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है ये सब चीजें करना। किसान हाईटेक नहीं है, हाईटेक नहीं है तो कैसे हाईटेक बनेंगे? क्या सरकार इस बारे में सोच रही है? सरकार को उनको लोन देना चाहिए किसानों को, और किसानों के गोदाम वगैरह होने चाहिए जो फसल को खराब ना हो पाए, उसमें सुरक्षित रख सकें। जो फसल खेत से निकालते हैं जो उसको कहीं छावा मिलनी चाहिए उसको, नहीं तो बादल की मार। बिल्कुल। और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी थी। बहुत सी जगह ऐसी है हरियाणा में जहां पे अब तक नहीं शुरू हुई, और नीलोखेड़ी भी वहां उनमें से एक है। खुशदयाल हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ हैं। खुशदयाल, किसानों को कितनी परेशानियां हो रही है? 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी लेकिन अब तक नहीं हुई, आखिर क्यों? वो बताना चाहूंगा, त्रावड़ी की जो मंडी है एशिया की सबसे बड़ी धान की मंडी है, बहुत मशहूर मंडी है, लेकिन 1 अप्रैल से यहाँ पर गेहूं की खरीद शुरू हुई है। सरकार ने जो आदेश दिए हैं, लेकिन जो सरकार के आदेश हैं बिल्कुल अधिकारियों के आगे बोलने पड़ रहे हैं, हवा हवाई हो रहे हैं। किसान बहुत परेशान है, कई कई दिन से मंडियों में बैठे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह देखने को मिल रही है, जो बोरियों जो बारदान होता है कणकों में कणक भरने के लिए बोरियां भी अलग यहाँ पर एजेंसियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। चलिए, बिल्कुल। तो अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे। किसान हमारे साथ इस वक्त है फोन लाइन पे। अमरजीत जी, नमस्कार। अमरजीत जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो जी, अमरजीत जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, सुन रही है जी। अमरजीत जी, अब तक गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई है। 1 अप्रैल से ये होनी थी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसानों को कितनी परेशानियां हो रही है इसकी वजह से? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है मैडम जी। हाँ। सरकार ने कहा है कि 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी जी, लेकिन आज तक भी गेहूं की खरीद कोई शुरू नहीं हुई। कोई भी एजेंसी वहाँ पर खरीदने वाली नहीं है। हाँ। ना कोई बारदाना है। किसानों की गेहूं मंडी में ऐसी ही पड़ी है और भगवान का डर है, रोज बरसात होने का खतरा बना रहता है। हाँ। और देखिए किसान मर रहा है। आज किसान इतना मरा हुआ है कि पहले जीरी में मर गया, अब गेहूं खरीद नहीं रहा। तो गेहूं में अगर बरसात हो गई तो किसान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल अमरजीत जी, हम इस परेशानी को, इस तकलीफ को, इस दर्द को हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकार कहती है कि किसान हाईटेक नहीं है। मैडम जी, सरकार वहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है मंडी में, त्रावड़ी में। हाँ। नीलोखड़ी में कोई खरीद है। अमरजीत जी, लेकिन हमारे कृषि मंत्री साहब कह रहे हैं कि किसान को सिर्फ फसल उगानी आती है, उसको बेचना नहीं आता। क्यों नहीं बेचना आता? कमाल है मैडम जी, किसान हर तरह से बेचना जानता है। हाँ। और बेच रहा है, लेकिन किसान की कोई फसल खरीदेगा जब तो बिकेगी ना। नहीं तो कह रहे कि विचौलिए तो 6 दिन में इतने पैसे कमा लेते हैं, किसान तो 6 महीने में उतने पैसे नहीं कमा पाता। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए का हमने क्या लेना? हमने सरकार को जमीन, हम अपनी फसल बेचते हैं। नहीं। हाँ। सरकार कहती है हम खरीदेंगे, तो सरकार नहीं खरीदे तो कहाँ लेके जाए मंडी में? तो मजबूरी में आपको विचौलियों का सहारा लेना पड़ता है। वो तो है ही मैडम जी, फिर तो बिचौलिए का लेना ही पड़ता है। लेकिन जब सरकार कहती है हम खरीदेंगे तो खरीदनी चाहिए सरकार को। ये सरकार
की जिम्मेवारी बनती है। चलिए अमरजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कमल जी, हमने सुना, अब मजबूरी हो जाती है, परेशानियां हो जाती हैं, क्योंकि जैसा कि जिक्र आप भी कर रहे थे, हर तरफ हर तरह से ये खतरा बना रहता है कि कहीं बरसात ना हो जाए, जो फसल है वो भी कहीं खराब ना हो जाए, तो फटाफट से इसको बेच दे। सरकार मदद नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं से तो पैसे लेने ही है। तो बिचौलिए जो है ना, फसल वहाँ किसानों के वहाँ तक खेत में तो ले आते हैं, उनके पास बोरी बारदाना वगैरह होता है, वो सस्ती करके ले आते हैं और वो स्टॉक करके बेचते हैं। किसान ने तो मजबूरी में बेचनी पड़ती है। क्यों? गवर्नमेंट नहीं लेगी, मंडियों में गेहूं नहीं गवर्नमेंट खरीदेगी तो उन्हें तो पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे भी कम मिलेंगे। वो रेट वहाँ व्यापारी वहां से ले आते हैं जो मंडियों का रेट होता है, तो इसलिए मजबूरी में देना पड़ता है उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं कमल जी, ये परेशानियां लगातार हैं और आज से नहीं है, आजादी के बाद से ही किसान की हालत वैसी ही है। किसान की हालत में कब सुधार आएगा? क्योंकि हर सरकार आती है, इस वादे से आती है, जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश में दिया गया था, लेकिन आज आप देख लीजिए किसानों के हालात क्या है। कोई सोचता आखिर क्यों नहीं है? सरकार बात करे तकनीक की, हर रोज आप देख रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में या तमाम जितने भी सरकारी विभाग हैं, आप वहां पे सब ई गवर्नेंस की बात करते हैं। क्या किसानों को आपको टेक्नोलॉजी नहीं देनी चाहिए? क्या किसानों का आधुनिकीकरण कैसे करना है, कैसे खेती आधुनिक तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को ट्रेन करे इस बाबत। ये सारी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। झूठा आश्वासन देते हैं। हमारे मैं 2 बार दिखा लिए मैंने चेक, ये पिछले साल के जो है फसल के उजाड़े के चेक अब नहीं दिए गए हैं, जो बोनस हो रहे थे। हमारे फरुखनगर की जमीन की हैं, विधायक ने भी कह दिया था अब भाई ये इतना पैसा जो है बाकी बकाया बचा हुआ है किसानों का, लेकिन ये तो झूठे इन्होंने आश्वासन देना है, पैसे कुछ नहीं देना। बिल्कुल, ये झूठे आश्वासन ही तो दिए जाते हैं हर बार, और किया क्या जाता है किसान के साथ। अमरजीत जी, आप हैं हमारे साथ? हाँ जी जी अमरजीत जी, आपने भी चर्चा को भी सुना होगा, आधुनिकीकरण की बात सरकार करती है कि किसान हाईटेक नहीं है, किसान हाईटेक नहीं है, किसान के पास पूरे इक्विपमेंट्स नहीं है, नई टेक्नोलॉजी के बारे में उसे जानकारी नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी? हेलो जी, आवाज नहीं आ रही मैडम जी। अमरजीत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अब? हाँ जी अब आई आवाज। अमरजीत जी, मैं ये आपसे जानना चाह रही थी, सरकार कहती है कि किसानों को तकनीक के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसमें किसकी गलती है? क्या सरकार आपको इस दिशा में कुछ ट्रेन करती है? नहीं, कोई ट्रेन नहीं करती सरकार, ये सब झूठे आश्वासन देती है सरकार। कोई कभी किसान को भी ट्रेनिंग नहीं देती, और ये कागजों में इनकी सीमित रहती है बातें। ना कोई किसान को बुलाया जाता है, ना कोई ट्रेनिंग दी जाती है। किसान पैदा होते ही किसान सीख जाता है कैसे खेती करनी है, अपने माँ बाप से सीखता है बच्चा। और बेचना भी कैसा है ये भी आता है किसान को। हाँ जी बिल्कुल आता है। लेकिन सरकार कोई भी रही हो हरियाणा में, किसी ने भी वाकई में किसान का भला सोचा नहीं। अमरजीत जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? सोचा है, कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ सोचा है किसान के लिए। कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ सोचा है किसान के लिए, और जो तारीख कांग्रेस सरकार देती थी उसी पे खरीद शुरू हो जाती थी। कोई कभी समस्या नहीं आई है। बीजेपी सरकार नहीं सोच पा रही है, ये आरोप है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब है फोन लाइन पे। कृष्णमूर्ति जी, अब तक गेहूं की खरीद बहुत सी जगह पे शुरू नहीं हुई, 1 अप्रैल का समय दिया गया था। धनखड़ साहब कह रहे हैं कि किसानों को फसल उगानी आती, सिर्फ मार्केटिंग नहीं आती, उसे बेचना नहीं आता। जिम्मेदार इसके लिए फिर कौन है? देखिए, जिम्मेदार हमेशा सरकार होती है। हमारी सरकार होती थी, जैसे किसान की फसल मंडी में आती थी, हमने खरीदारी शुरू करते थे, और कई बार ये थोड़ा सा गेहूं नरम होता था, गीला होता था, हम सब ले लेते थे। ये अब हर 10 तरह की अड़चने अड़ा रहे हैं कि ये गीला है, नरम है। तो ये सरकार जो है ये किसान विरोधी सरकार है। फेलियर छुपा रहे हैं कृषि मंत्री साहब, नाकामयाबी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये कृषि मंत्री वही है जो चुनाव से पहले साइकिल पे घूमते थे और कहते थे मैं स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाऊंगा। इनकी बात पे कौन सी बात पे यकीन करे? इनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। ये सुबह से शाम झूठ बोलते हैं, और ये कहीं किसानों के हितैषी नहीं है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी हैं फोन लाइन पे। वीरेंद्र सिंह जी, अभी तक आप लोग कहते आए थे कि आप तो किसानों के सबसे बड़ा हितैषी हैं, किसानों का ज्यादा हित आपकी सरकार से बेटर कोई समझ नहीं पा रहा है, लेकिन किसान खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार किस तरीके से और परेशानियां खड़ी कर रही है किसानों के लिए। हमारे धनखड़ साहब कह रहे कृषि मंत्री के किसानों को फसल उगानी आती है लेकिन बेचनी नहीं आती। ये उन्होंने ऐसा क्या गलत कहा?
इसमें क्या गलत आपको दिखा? नहीं, इसमें क्या सही है? इसके लिए हाँ, जिम्मेदार समझ कौन लीजिए, है? मैं बताता हूँ। वीरेंद्र जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर फसलें बेचनी नहीं आ रही हैं तो जिम्मेदार इसके लिए कौन है? सरकार कुछ कर रही है क्या किसानों के लिए कि बिचौलियों के पास ना जाना पड़े? सुन तो लीजिए, वही चीज तो वही तो संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं मंत्री जी। क्या संदेश है? एक बड़ा संकट हिंदुस्तान में किसान के साथ ये भी रहा है। धनखड़ जी ने स्वीकार किया है, हमको आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस देश का किसान, इस प्रदेश का किसान, वो अपनी फसल कायदे से उगाना जानता है, अपने काम में वो माहिर है। हाँ। और वो अगर कहीं पिटता है, घाटे में रहता है, अक्सर नुकसान उठाता है, तो 2-3 कारणों से उठाता है। एक तो प्रकृति की मार, ठीक है, जब अचानक ओलावृष्टि हो जाए, आंधी ठीक है, तूफान उस पे में तो फसल किसी का खराब हो जोर जाए। नहीं है, उस पे तो किसी का जोर नहीं है जी, मैं वही कह रहा हूँ। दूसरी जो वो मार खाता है, वो है उसकी जो फसल है उसकी मार्केटिंग। हाँ। अब तक आजादी से बाद से लेकर आज तक जिस तरह की उसकी दशा रही है, नहीं तो वही तो मेरा सवाल है वीरेंद्र जी, मार्केटिंग नहीं हो पा रही तो आप क्या कर रहे हैं कि किसान अच्छे से मार्केटिंग करना सीख जाएं? आप वही सिखा दीजिए। लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि हमें बेचना भी आता है अपनी फसल और उगानी तो हमें आती है। सुन तो लीजिए। हाँ। उत्तर अगर आपको चाहिए तो मैं दूंगा। हाँ। क्योंकि प्रश्न मुझसे किया, उत्तर आप उत्तर दीजिए तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। सुनेंगे तो दूंगा। बोलिए। मंत्री जी ने ये कहा कि किसान की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसको मार्केटिंग करनी नहीं आती और उसके कारण या तो उसका दाम उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, कॉम्पिटिटिव दाम नहीं मिल पाता और उसको हानि होती है। हाँ। इस सरकार ने आने के बाद जो नया काम किया है, हाँ। वो ई मार्केटिंग की तरफ कदम बढ़ाए हैं देश भर में। देश का किसान एक मंडी में जाए अपने अनाज को लेकर और अपनी फसल को वहीं बेचने के लिए बाध्य हो जाए, हाँ। कहीं और ले जाने की कहीं और उसको सौदेबाजी करने का विकल्प न हो, इसके कारण से वो डिस्ट्रेस सेल भी करता था, कम दाम पे भी बेचता था। ई प्लेटफॉर्म फसल की मार्केटिंग के वो क्रिएट हो रहे हैं। ई प्लेटफॉर्म क्या बात कर रहे हैं? आप पूरा ये बयान समझा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था वीरेंद्र जी, शायद आपको समझ में नहीं आया। रोकना भी चाहूंगी। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी, ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पे। मैं आपसे पूछ रही थी कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है किसान को, लेकिन आप मुझे मायने समझा रहे हैं इस बयान के। वीरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब भी हैं, अमरजीत किसान भी है, और चर्चा हम इस पर कर रहे हैं किसान नेता कमल सिंह जी से। बहुत से सवाल हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ती है किसान को कि उसको बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है। क्या सरकार वाकई में सोच रही है? जवाब तलाशेंगे ब्रेक के उस पार। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर बार मेरी जीरी थले डिग जाती सी या कोई बीमारी लग जाती सी, खादा दवाइयां बहुत ज्यादा मारते सी, पर इस साल मैं सरताज जिप्सम का प्रयोग किया है ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। स्वाद कर दे दीवाना श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्धता का है पैमाना श्रीनंदन, शुद्ध घी, भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। स्वाद कर दे दीवाना श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्धता का है पैमाना श्रीनंदन, शुद्ध घी, भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library,
and our spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ज्ञान दे रहे हैं किसानों को कि आपको मार्केटिंग नहीं आ रही है, लेकिन मार्केटिंग नहीं आती तो सिखाएगा कौन और कैसे सिखाएगा। हमारे साथ इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी बीजेपी से फोन लाइन पे हैं। वीरेंद्र जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, वापस आप ही के पास आऊंगी, शुरुआत आप ही से करूंगी। किसानों को मार्केटिंग नहीं आती है, कैसे आपके मार्केटिंग सिखाएंगे? मार्केटिंग नहीं आती तो जिम्मेदार इसके लिए कौन है? एक, किसानों को अगर मार्केटिंग नहीं आती, उसके लिए उत्तरदायी अब तक की वो सरकारें हैं जिनको उनकी चिंता नहीं। लंबे समय से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमको झूठा कह के अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतान घोषित कर रहे थे, वो लोग उत्तरदायी हैं। अब रही बात कि सिखाना किसको है। आपके घर में भी कुछ हो जाए उसके लिए भी आप हमें दोषी ठहराओगे। सुन लीजिए इनको, आपके घर में भी कुछ हो जाए ना, आप अपने घर में भी कुछ हो जाए तो 2 मिनट सुन लेते। कृष्णमूर्ति जी, ठीक है वीरेंद्र जी, कृष्णमूर्ति जी 2 मिनट सुन लेते, पहले जवाब सुन लेते, आपके पास आऊंगी वापस। जी बोलिए वीरेंद्र जी, बोलिए आप। अब सिखाने की बात है, तो केवल सिखाना नहीं, सिखा तो आप देंगे, ज्ञान भी दे देंगे, लेकिन ट्रेनिंग भी दे देंगे। उसके लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वैसी संरचना भी क्रिएट करी जाए कि किसान पे ये बंधन ना हो कि वो एक स्थान पर ही अपनी फसल बेचे। बिल्कुल ठीक है। अमरजीत हमारे साथ एक किसान भी है फोन लाइन पे। एक क्षण रुकिए, एक वाक्य बोलने दीजिए। जल्दी से, समय कम है वीरेंद्र जी। इस सरकार ने आके इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसान को एक बड़ा आकाश मार्केटिंग के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। ठीक है, उस पर काम शुरू हो गया है। ठीक है, तो हम तो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक किसान हताश हैं और ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार अच्छी थी। अमरजीत एक किसान हमारे साथ है। अमरजीत जी, आप मुझे सुन रहे हैं? अमरजीत जी, चलो शायद अमरजीत से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक किसान हमारे साथ है, किसान नेता स्टूडियो में है, कह रहे हैं कि अभी की जो सरकार की पॉलिसीज है वो किसानों के लिए इतनी अच्छी नहीं है, इतनी राहत किसानों को नहीं मिल रही। कैसे नहीं है? हाँ, वो बताएं कमल जी। हमारा ये कहना है। ठीक है, सुन लीजिए आप। अब वीरेंद्र जी आप सुन लीजिए है पॉलिसी। कमल जी जल्दी। ये ऐसे बात बनाने से नहीं होती। किसानों को कभी कैंप लगाया है, किसानों को कहीं ट्रेनिंग दी है, कहीं किसानों के पास एडीओ वगैरह जाते हैं, तो ये इनसे पूछो। बिल्कुल, ट्रेनिंग दो, किसान मेला लगाओ, किसानों को बुलाओ, किसानों को इसके फसल बेचने के उसमें समय बहुत कम है, वीरेंद्र जी सिखाओ उनको परचेज के बारे में। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से वीरेंद्र जी। जवाब ये है कि हरियाणा में किसान मेले भी लग रहे हैं, ये साहब नहीं गए होंगे किसी में, तो इनकी कमी है। हरियाणा में एडीओज फील्ड में भी जा रहे हैं और आगे जाएंगे। निरंतर काम हो रहे हैं, हर जिले में किसान मेले लग रहे हैं। आपको एहसास नहीं है, आप उसको प्राप्त नहीं करना चाहते, और केवल राजनीतिक कारणों से अगर आप इस सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, आपको स्वतंत्रता है, आप सच्चाई, आप किसान कम है, सियासतदान ज्यादा है। बिल्कुल, सियासतदान ज्यादा है और शायद। चलिए ठीक है, बेहद शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, फाइनल कमेंट्स आपके लूंगी जल्दी से। देखिए, ये सरकार
टोटल किसान विरोधी है। एक किसान ने ठीक कहा कि इनको कैंप लगाने चाहिए, इनको सिखाना चाहिए कैसे मार्केटिंग हो। ये राजनीति ज्यादा करते हैं। ठीक है, ये तो इनके घर में भी कोई काम कुछ कांड हो जाए ना, बिल्कुल उसके लिए भी कांग्रेस को दोषी ठीक है। चलिए भैया, और घर में कोई नई चीज पैदा हो जाए कैंप्स लगाने चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। कमल सिंह जी, हर बार बचा जाता है, लेकिन वाकई में कब काम किया जाएगा, कब एक्शन लिया जाएगा? ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी जी कैसे एक्शन। ये किसान तो परेशान हो ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसानों की परेशानी की वजह सिर्फ सरकार है। सरकार है। चलिए, बेहद शुक्रिया कमल जी आपका इस चर्चा के लिए। तो किसानों की परेशानी आखिर खत्म कब होगी, इसका जवाब मिलना बेहद मुश्किल है। सरकार की तरफ से लाख दावे हर बार होते हैं, ये कहा जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप वाकई में काम कब करेंगे? बातें करने से काम होगा नहीं, और ना ही बातें करने से किसानों की परेशानियां खत्म होंगी। ये तमाम राजनीतिक दलों को समझना होगा, और सरकार जो वाकई में कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, तब तक उस दिशा में काम नहीं किया जाएगा, तब तक किसानों का कल्याण हो नहीं पाएगा। इसी के साथ स्पेशल आर्ट 11 में इतना ही। नमस्कार।